नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ऊर्जा सुधार और संरक्षण पर मुख्यमंत्री ने दिए कड़े निर्देश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने वरिष्ठ नेताओं से की सौजन्य भेंट। संगठन मजबूती को लेकर भाजपा में चर्चा। ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। भोपाल की सड़कों पर जल्द होगा बढ़ान। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। बता दें, बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, विकास योजनाओं साथ ही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की गुणवत्ता और साथ ही आपूर्ति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही ऊर्जा संरक्षण और नई तकनीकों के उपयोग पर भी उन्होंने जोर दिया। अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बयान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक जो कार्यकर्ता है वो पद के लिए नहीं बल्कि व्यक्तित्व और साथ ही विकास और राष्ट्रहित की भावना के साथ काम करते हैं। और कुछ क्या कहा सीएम मोहन यादव ने, वो आपको सुना। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन भावना से काम करता है, वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। जोरदार अभिनंदन करें बाबा महाकाल के उस अभिनंदन के साथ जिस भावना के बलबूते पर अपना ये पूरा निर्वाचन की प्रक्रिया स्थानीय निकाय सारे बूथों से लेकर के मंडल के बाद जिले से लेकर प्रदेश तक पता ही नहीं चला। लेकिन ये इतनी लंबी प्रक्रिया भी हमारी बहुत सहजता के साथ हुई, बगैर कोई मनमुटाव, बगैर कोई झंझट के। और जैसा कि कल धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे थे आ जाओ किसी को आना है, और शिवराज जी भाई साहब ने फार्म भर के बोला कि देखो यार मेरा उम्मीदवार तो मैं जमा कर आया, आपका भी जमा कर दो। मैंने कहा भाई साहब आपसे पहले मैंने कर दिया है, आप भी उसी के लिए कैनवासिंग करो, मैं भी उसी के लिए कैनवासिंग करता हूँ। ये है भाजपा। लोग ढूंढते रह जाएंगे लेकिन भाजपा की असली ताकत इसी में निहित होती है। मुख्यमंत्री बन जाता है, हम में से कोई सांसद बन जाता है, हम में से कोई विधायक बन जाता है, हम में से प्रदेश की ऐसी जवाबदारी भी निर्वहन करते रहते हैं जिसके आधार पर ये दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है। हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से निर्वाचन को मामले को लेकर के बड़े जोर शोर से बातें कही गई थी, लेकिन कांग्रेस के जहाँ जहाँ निर्वाचन चल रहे हैं वहाँ झगड़े हो रहे, दंगे हो रहे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कोई अच्छी बात है, मेरी तो सहानुभूति है उनके साथ भी कि भगवान करे अब हमसे सीखो। सीखने के लिए तो अंदर का मन तुम्हारा सोचता है कि ये भाजपा जो करती है हम भी कर लें, तो बेहतर होगा कि भाजपा की रीति नीति के साथ भाजपा के आदर्श को भी अपना लो। लेकिन वो बड़ा कठिन है। ये बहुत हमारे इस भाव को कार्यकर्ता के नाते से अपनी मूल जड़ों से जुड़ करके, अब माननीय हेमंत जी का जो चयन हुआ, बताया 1930 में आपके दादाजी चुनाव लड़ करके जीतते हैं, किसके खिलाफ? कांग्रेस के खिलाफ। ये हमारे कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि, ये अपने आप में मिसाल इस बात का कि तीसरी पीढ़ी आ गई, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बावजूद भी विनम्रता वही है। और अपने व्यापार व्यवसाय काम धंधे के साथ साथ एक आदर्श विधानसभा कैसे बनते हैं, एक आदर्श सांसद कैसे बनते हैं, हमारे दोनों निवृत्तमान अध्यक्ष जी से भी सीख सकते हैं, माननीय हेमंत जी से भी सीख सकते हैं। कोई भी चुनाव हो तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव ही आखिरी, इतनी ताकत से लगने की हमारी माननीय वी.डी. शर्मा जी ने आदत डाली, ऐसी आदत माननीय हेमंत जी की है, घोषित की है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, कल हमने वैसे तो 3 योजनाएं अलग अलग डिक्लेयर की है। एक गंगोत्री जिसमें सभी गंगा नदियों के समान हमारी जितनी नदियाँ हैं उनके उद्गम पे हम पौधारोपण करेंगे, एक पेड़ माँ के नाम पे, तो 6 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उसका नाम गंगोत्री योजना दी। एक बगिया माँ के नाम जिसमें पूरे परिवार के लोग अपने अपने परिवार के माँ के नाम से, तो जो 2 एकड़ से छोटी भूमि पर 2 लाख का अनुदान दे करके ये एक बड़ी योजना जिसमें निजी स्तर पर भी अपने अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 900 करोड़ की योजना दी है। तीसरी, अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से जो देहदान करता है, गुर्दा दान करता है, लीवर दान करता है, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए अगर वो शरीर छूटेगा बाद में तो
हम उसमें उनको प्रेरणा स्वरूप उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, ताकि गार्ड ऑफ ऑनर दे करके हमारा वो भाव लाए कि ये अंगदान से आप अमर हो जाते हो। अब अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को पार्टी के नववर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी और साथ ही पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री श्री माखन सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, प्रदेश शासन मंत्री श्री गौतम टेटवाल और साथ ही प्रदेश महामंत्री और विधायक श्री भगवान दास सबनानी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्र महामंत्री एवं सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल और साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी उपस्थित रहे। ये भेंट राजनीतिक सौहार्द और सांगठनिक मजबूती को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की गई। भोपाल में ई रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भोपाल इकाई की ओर से नीलम पार्क जहांगीराबाद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ई रिक्शा चालकों की अनदेखी कर रहा है, ना तो उनके रूट तय किए गए और ना ही उन्हें स्थायी परमिट मिल पा रहा है। इससे हजारों चालक की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में भोपाल की सड़कों पर 1000 से ज्यादा ई रिक्शा चालक आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। पार्टी ने मांग की है कि रिक्शा चालकों को रजिस्ट्रेशन, परमिट, चार्जिंग स्टेशन के साथ ही स्थायी स्टैंड जैसी मूलभूत सुविधाएं जल्द ही दी जाए। शाजापुर जिले के सुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में दलित उत्पीड़न के एक मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता थाना प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मंडी थाना पहुंचे और वहां का घेराव किया। मामला अरविंद मालवीय नामक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिनके साथ जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। आरोप है कि जब वो शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनकी एफआईआर दर्ज ही नहीं की, उल्टा उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया। इसी को लेकर आजाद समाज पार्टी सड़क पर उतरी और थाने के बाहर उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान जब भी कार्यकर्ता थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मामले में शुजालपुर एसडीओपी निमेश देशमुख ने बयान जारी किया है कि पूरे प्रकरण की जांच अभी जारी है और 10 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आजाद समाज पार्टी ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए और पीड़ित को न्याय मिले। आज शाजापुर जिले के सारे लोग अरविंद मालवीय के समर्थन में आए थे। जो अरविंद मालवीय 4 महीने से लगातार 4 महीने से मनुवादी लोग तो ठीक है, लेकिन पुलिस से ही परेशान था, प्रताड़ित था काफ़ी समय से। लगातार आवेदन निवेदन करता आया है पुलिस सारे विभागों में। कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन एसपी साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन आज तक अरविंद मालवीय की सुनवाई नहीं हो पाई थी। इस विषय को लेकर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने आज आंदोलन, ताला लगाओ आंदोलन रखा था। उसमें पुलिस और कार्यकर्ताओं में मुठभेड़ भी हुई है एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अरविंद मालवीय के जितने भी आवेदन हैं, जो भी उसका प्लाट का मैटर है, मारपीट का मामला है, गाली गलौज का मामला है, वो स्वयं अनुविभागीय अधिकारी महोदय जांच करेंगे एवं उसको न्याय देंगे। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम हमारी मांगे अगर 10 दिवस के अंदर पूरी नहीं होती है, 10 दिवस का समय दिया है अधिकारी महोदय ने, अगर 10 दिवस के अंदर पूरी नहीं होती हमारी मांगे तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी खुद सुजालपुर आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका नाम है? राजेश गोयल, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी शाजापुर। हमने आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में हमारा छोटा भाई अरविंद मालवीय जो कि 4 महीने से परेशान है, इसकी एफआईआर नहीं हो रही थी, इसके लिए हमने आज न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया है। क्या मांग है कि क्या कुछ अरविंद मालवीय क्या समस्या है? उनकी समस्या है कि उनके साथ गाली गलौज झगड़े करता है, उसके बावजूद भी जिन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया उसके बाद भी यहाँ एफआईआर नहीं हुई है। और आज एसडीओपी साहब ने बोला है कि हम 10 दिन में इनकी सुनवाई कर देंगे। आपका नाम है? ऊपर मेरा नाम अजय अहिरवार, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम
उज्जैन संभाग उपाध्यक्ष। भोपाल के जहांगीराबाद बाजार में अचानक अफरा तफरी मच गई जब एमपीईबी के एक बिजली के खंभे से शॉर्ट सर्किट के कारण वहां पर आग लग गई। आग लगते ही आसपास के लोग घबरा गए क्योंकि जो बाजार का क्षेत्र है वो और बड़ा हादसा होने की वहां पर आशंका बनी हुई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की तुरंत पहुंचने पर और तत्परता से आग को समय पर रहते नियंत्रित कर लिया गया। इस कारण से संभावित जन और साथ ही आर्थिक हानि टल गई। इस घटना ने एक बार फिर से बिजली और साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की अहमियत को रेखांकित किया है। मध्य प्रदेश के एक विदिशा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। 2 साल के बच्चे का इलाज करने वाला झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित भीड़ ने सड़क को जाम कर हंगामा किया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश भी कर रहे हैं। घटना की जांच अभी जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इस घटना ने झोलाछाप डॉक्टरों की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े किए। हम इस मामले पर और भी अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिशा निर्देश में कार्यरत भारत तिब्बत सहयोग मंच ने अपने संगठनात्मक विस्तार और जन जागरण को नई गति दी। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पूर्व विधायक और मध्य क्षेत्र संयोजक गिरिराज किशोर राजू पोद्दार को भारत तिब्बत सहयोग मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजू पोद्दार ने मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में तिब्बत की स्वतंत्रता और साथ ही कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। ये तिब्बत की निर्वासित सरकार के सम्मानीय सांसदों के सफल आयोजन, युवाओं के बाइक राइड जैसे जनजागरण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उनके समर्पण और संगठन कौशल को देखते हुए उन्हें ये बड़ा दायित्व सौंपा गया है। बता दें कि भारत तिब्बत सहयोग मंच तिब्बत की स्वतंत्रता और साथ ही कैलाश मानसरोवर के मुक्ति अभियान में जुटा है। तिब्बत पर चीन के क्रूर कब्जे और इसके दमनकारी प्रयासों के खिलाफ ये मंच जन जागरण फैलाने के साथ साथ भारत सरकार और परम पूज्य दलाई लामा के समर्थन से काम कर रहा है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश।